चाहिए y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस a माइनस 1 अपॉन 5 minus 2. So 1 minus 3 is minus 2 upon 2 minus a. What is it? A minus 1 upon 3. कैलकुलेट करो a की वैल्यू. हमने ये क्वेश्चन लिया था कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट में. माइनस 6 विल बी a minus 1 into 2 minus a. a minus 1 उधर जाएगा. 6 equals to a minus 1 into a minus 2. साइन चेंज होगा, एक माइनस इधर है. a की वैल्यू एक 4 है. क्वेश्चन कुछ भी नहीं है. These are collinear points and find their equation. It is the question. So find the value of a. माइनस 2 एक वैल्यू है और एक 4 है. माइनस 2 है या देख लो फिर से. a की वैल्यू अगर माइनस 2 है या देख लो. माइनस 1 है या माइनस 2 है. एक 4 वैल्यू है ओम. यस, वन ऑफ द वैल्यू इज 4. मैंने रिपीट किया ना, दीज आर ऑल कोलिनियर. दूसरी वैल्यू माइनस 2. अगर ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 4 तो आता है. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए. ए की एक वैल्यू है 4. चेक करो. 1 minus 3 minus 2 2 minus 4 minus 2 slope 1. Yes, Nainesh, 4 and minus 1 are your values. 4 and minus 1 are values. सही है. The values of a are 4 and minus 1. So find the value of a. It was not. It is a question of finding the equation of line AB. Okay. अच्छा, सिंप्लीफाई करना है. दिखा है आपने. गुड. चलो ये वैल्यू ए के देख लो, चेक करो ए के वैल्यू सही है या नहीं. फिर से हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वी हैव टू वेरीफाई. हाँ हाँ, ये वैल्यू से वेरीफाई करो. तो अगर ये 4 है तो 4,3 2,1 5,4 कोलिनियर है कि देख लो. 1 minus 3 minus 2 and 2 minus 2 minus 2. अब 4 minus 1 3 and 5 minus 2 3. सीयर कैलकुलेशन से भी और कभी कभी हमें अंदाजा आता है. 4 and minus 1 सही है. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद दिस वैल्यूज 4. अब -1 के लिए दूसरा प्रकार. 4 के जगह -1 3. दूसरा है 2,1 and third one is 5, -1. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. इस तरह से ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करो. लाइन ए बी. So y2 minus y1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon y minus 1 y minus y1 upon y2 minus y1. अगर ये मैंने x1 y1 लिया, ठीक है, इसको x1 y1 लो. y minus 3 upon y2 minus y1 1 minus 3 x minus x1 4 upon x2 minus x1 2 minus 4 minus 2. ये भी -2 चले जाते हैं. y minus 3 is x minus 1. ये सब उधर जाएगा. -3 plus 1 होगा. y minus 3 will be y minus 3 will be y minus 3 will be x minus 1. So x minus y plus 2. चेक करो x minus y plus 2 इक्वेशन है.
इक्वेशन गलत भी हो सकता है, कैलकुलेशन गलत तो इक्वेशन गलत। ये 4 3 उसमें पुट करो, 0 नहीं आ रहा है। सीयर अगर ये 4 3 है, ये 2 1 है और 5 4 है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी? फिर से देखिए, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन y2 minus y1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1। स्लोप पॉइंट फॉर्म किसी भी तरह से y minus y1 यानी y minus 3 upon y2 minus y1, 1 minus 3 minus 2, x minus x1 यानी minus 4, ये गलती हुई थी, 2 minus 4 that is minus 2, दोनों चले जाते। अब ये -3 इधर आके ये -1 होगा, -1, x minus y -1, ये आंसर आएगा। x minus y minus 1 चेक करो, 4 minus 3 1, 1 minus 1 0, 2 minus 1 1 minus 1 0, 5 minus 1 1 minus 1, ये 0। दिस इज योर आंसर। अब दूसरा इक्वेशन -1 3 2 1 and 5 minus 1, -1 3 2 1 and 5 minus 1, what will be the another equation? उसी तरह से, so what will be the another equation? -1 3 2 1 5 minus 1, same, y2 minus y1 upon y2 x2 minus x1, स्लोप लेके एक पॉइंट लो, या दूसरी मेथड 2 पॉइंट फॉर्म, किसी भी तरह, दो तरह से बता रहा हूँ लेकिन हम 2 पॉइंट यूज कर रहे हैं। 1 minus y minus y1 y minus 3 upon y2 minus y1 1 minus 3 minus 2, x minus x1 x plus 1 upon x2 minus x1 2 plus 1 3, x2 minus x1 2 plus 1 3। अभी सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। छोटी मोठी पीपीटी बनवत आहे, त्याच्यात आपल्याला प्रत्येक पॉईंट भेटून जाईल। पीपीटी बनवा, एक्सप्लेन करायचं सोपं जाईल, काही टॉपिक विसरणार नाही पण। हेलो सर, हेलो हेलो, अब इस तरह से इक्वेशन निकालो, क्या होगा इक्वेशन? बराबर है 3y minus 9 will be minus 2x, 3y minus 9 will be minus 2x और ये -2, तो 11 कैसे आएगा? चेक करने के लिए भी आपको ऑप्शन है, मैं एक चेक भी करके दूंगा, अगर गलत है फिर से जाने का कैलकुलेशन में। सो व्हाट इज इट? -2x इधर आके 2x plus 3y, तुरंत चेक कर लो 2x plus 3y कितना आता है। 2 2 are 4, 4 plus 3 7, तो ये -7 आना चाहिए। -9 plus 2 -7, यू आर राइट। -2 3 3 are 9 7 -7 0, इसमें भी चेक करो। 5 2 are 10, 10 minus 3 7 minus 3, so this is another equation for another value of a. So two equation, x minus y minus 1 1 and 2x plus 3y minus 7 equals to 0, but it depends on your option, ऑप्शन आपका क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा। Let us see the another question. The question is different and somewhat tricky. Concentrate on this question. हाँ, Akshay has some doubt. 2 minutes.
हाँ बोलो अक्षय। हेलो हेलो अक्षय। हेलो हेलो। हाँ बोलो तुरंत। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। क्वेश्चन ऐसा है, वेरिफिकेशन बहुत सिंपल है। अगर आपको वेरीफाई करना है इक्वेशन, तो तीनों पॉइंट को पुट करके देखो इक्वेशन में, तीनों पॉइंट को करस्पॉन्डिंग। अक्षय आपको चांस दिया था हमने। अक्षय, आर यू हेयरिंग मी? हाँ हेलो। टाइम पास होता है, बोलो। हेलो सर। हाँ बोल बोल। सर आपने वो जो पिछली स्टेप थी ना, 3y-9 इक्वल टू हाँ 2x +2, तो सर वहाँ पे 11 आंसर आएगा ना माइन सर? -11, नहीं नहीं, 11 माइनस सॉरी। टू एक्स माइन नहीं 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 नहीं, 3y -9 आया कि नहीं? हाँ, इक्वल इक्वल्स टू टू माइनस, नहीं 2x। नहीं, -2x, हाँ, -2x। ये -2x देख लो, चेक कर लो। +2 ऐसा था ना सर वो? -2 ना, हाँ +1 सर, था फिर ना। +2। ये -2 इधर आके +2 होगा, और ये -9 +2 बराबर है। आपकी क्यूरी बहुत सही है। आया समझ में अभी? हेलो। हाँ सर, मुझे लगा वो प्लस है ऐसा। हाँ 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 सर, हाँ, बराबर आ है, गया। लेकिन सही है, क्यूरी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। चलो कैलकुलेशन करना है। चलो चलो ठीक है, गुड गुड गुड। नाउ यू हैव P, Q and R, vertices of triangle APQR. Then equation of median. Equation of median. Equation. You have to find equation of median through P, through R. R से जाने वाले मीडियन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू R. फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू R. R से जाने वाले मीडियन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू R? R से जाने वाली मीडियन किसको, कौन से पॉइंट से जाती है? PQ के मिड पॉइंट से। हिंट, पहले PQ का मिड पॉइंट निकालो, और PQ का मिड पॉइंट और R, ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे, दोनों से जाने वाला इक्वेशन। आपको एग्जाम में कैलकुलेशन करना नहीं है, आपको क्या करना है, PQ का मिड पॉइंट निकालो। R PQ के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, वो जाएगा मीडियन थ्रू R। अभी मीडियन थ्रू R का इक्वेशन, चारों इक्वेशन में दोनों पॉइंट पुट करके देखो तो होगा आपका आंसर। बट आप अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो 7 + 3 10 अपॉन 2 5, 4 - 2, अगर ये 0.7 - 2 है तो 4 - 2 2, ये 4 - 2 2, 2 upon 2 1। So this is a midpoint of PQ, midpoint of PQ। PQ का ये midpoint है। अब R है -2 -1, दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो आता है वो होता है मीडियन। दैट इज इक्वेशन ऑफ दिस, ये दोनों को ज्वाइन करने वाला इक्वेशन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स। सो कैसे फाइंड करेंगे दोनों को ज्वाइन करने वाला इक्वेशन? इसके लिए हम यूज करेंगे y - y1, इसको x1 y1 बोलेंगे, इसको x2 y2 बोलेंगे। दिस इज x1 y1, और हमारे लिए ये हुआ x2 y2। सो
y minus y1 मतलब y minus minus plus 1 upon y2 minus y1 1 plus 1 2 1 minus minus plus 1 x minus x1 x minus minus plus 2 upon x2 मतलब 5 5 minus minus plus 2 7 क्रॉस करो 7x plus 7 2x plus 4 अब ये 7y 7y उधर जाएंगे 7 भी उधर जाएगा 2x माइनस 7y ये इधर जाता है लिखते समय ऐसे लिखना है 4 minus 7 minus 3 चेक करो whether we are right. So put the value of 5 1 5 2s are 10 10 minus 7 3 3 minus 3 0 5 1 को put करो. Yes, we are right. So that is our equation. Equation of median through these 3 points. One of the point R. इसीलिए बाकी पॉइंट के लिए सामने वाले पॉइंट का मिड पॉइंट लीजिए और अपना ये पॉइंट तो है R. सामने वाले सेगमेंट का मिड पॉइंट लीजिए PQ का. अगर आपको R से फाइंड करना है मीडियन तो सामने PQ सेगमेंट आता. PQ का मिड पॉइंट लीजिए, वो मिड पॉइंट और पॉइंट R ये दोनों पॉइंट. यस, अब क्या डाउट है? हेलो बोलो ना. यस बोलो. सर हम आपने ये वेरीफाई कैसे किया कि 2x minus 7 y minus 3 ही आंसर है? आपके सामने ये पॉइंट दिखते हैं? वो सही हाँ क्वेश्चन सर, है. दिख ये रहे हैं. 5 1 है ये मिड पॉइंट और हाँ. दूसरा -2 -1 ये दोनों को पुट किया ना मैंने. और इनसे सर आप जाने वाली प्लीज करके लाइन है दिखाओगे, ना. मुझे थोड़ा ये बहुत डाउट ही लग रहा है. देखो 5 हाँ, 2s are आप 10 पुट करके दिखा दीजिए सर प्लीज. 5 2s are सर 10 सेम डाउट. हाँ ना. 5 1 है कि नहीं? लाइन जिस पॉइंट से जाती है उसके कोऑर्डिनेट्स लाइन को सेटिस्फाई करते हैं. डू यू नो दिस कांसेप्ट? हाँ हाँ. When a line नो passes सर. through a point, its coordinates satisfy the equation of line. अब ये 5 1 लाइन है, ये लाइन से पास होती है, ये लाइन उस पॉइंट से अगर पास हो रहा है, अब ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, मतलब लाइन इज पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स. अगर ये लाइन दोनों पॉइंट से जाती है तो ये पॉइंट से जाने वाली लाइन है ना हमारी, ये मीडियन थ्रू R 2x minus 7 हाँ 1 सर. minus 3 ये 5 1 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं देखो. LHS में पुट कीजिए 5 2s are 10 x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट 10 minus 7 3 और ये 3 minus 3 0. We are right. LHS RHS equal. When LHS and ओके सर, RHS are नाउ आई हैव equal, क्लियर्ड इट. yes. अभी ये -2 -1 भी ले सकते हो. 2 into -2 -4 -1 into -7 plus 7 7 minus 4 3 3 minus 3 0 इस तरह से ये होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मतलब दोनों में से जाएंगे. कोई भी पॉइंट ले सकते हैं? कोई भी दोनों लेना है, दोनों एक्चुअल दोनों से वेरीफाई करना है, क्योंकि एक से हो सकता है कभी कभी one of the point can be satisfy the equation, it must be satisfied both the points. Yes कदम, what's your सर स्टॅट कधी घेणार आहे? स्टॅटिस्टिक. स्टार्ट घेऊ ना. थांबा, हा भाग कसा आहे. बरं ठीक आहे, उद्या स्टार्ट सुरू करू काही भाग. ओके, थँक्यू. Next question. We are given here we have the x and y axis. On this axis there are the points A and B on the axis. One of the line is intersecting at A and B. This is point A and point B. The line is intersecting at these 2 points. Point of intersection of line with positive x-axis and positive y-axis. And it is given that there are 2 points on the line. The point P is P as a coordinate. See the coordinates first, -1, 4,
The name of the point is P. Minus 1, 4. And minus 1, 4. And there is a point R. Yes. It is in the next quadrant, that is in the fourth quadrant. It has a coordinate 5, positive comma negative, minus 2. These are the 2 points on this line. So, and it is given that M is a midpoint of segment AB, और AB का एक midpoint है. M is midpoint of AB. M is the midpoint of AB. M जो है AB का midpoint है. और हमको क्या क्या फाइंड करना है? What you have to find? एक तो M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. We have to find the coordinates of M. पहली बात. So पहला हमारा क्वेश्चन है what is M? Second question. The question is what is the equation of line and what are the coordinates of AB? A और B के coordinates. और तीसरा है equation of line. Equation of line हमारे लिए बहुत important है. This is M which is a midpoint. पहले इक्वेशन फाइंड करेंगे, बाद में ये और बी मिलेंगे और बाद में M मिलेगा. उल्टा है प्रोसेस. क्वेश्चन कैसा भी हो. हाउ विल यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन? यूज द 2 पॉइंट फॉर्म. तो ये पूरा क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB. इट इज नॉट इजी टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB फॉर यू. आपको अगर सिर्फ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं वो भी आप कर सकते हो. चलो हम जाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन की ओर. डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन को भी बताएंगे. बहुत सही क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दो. बहुत ही सही है ये क्वेश्चन. अभी एक आइडिया में मुझे आई है. अब लिखते लिखते आई हैव एन आइडिया. शेयर दैट आइडिया. ये है यस. आप लोग इक्वेशन फाइंड करोगे. अब जब इक्वेशन फाइंड करोगे तो इक्वेशन फाइंड करने के बाद आपको अगर A फाइंड करना है और B फाइंड करना है तो A का x कोऑर्डिनेट होता है कुछ तो x बट y कोऑर्डिनेट 0 होता है. B का x कोऑर्डिनेट 0 होता है बट y कोऑर्डिनेट कुछ y होता है. तो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के बाद आप y कोऑर्डिनेट 0 पुट करो तो आपको पॉइंट A मिलेगा. इसमें तो x मिलेगा ना, तो वो आपका A का x कोऑर्डिनेट होगा. सिमिलरली इधर x 0 पुट कर लो, आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. इसलिए ये और B पॉइंट मिल जाएंगे, बट उसके लिए आपको लाइन का इक्वेशन बनाना है. फिर ये और B मिलने के बाद उसके मिड पॉइंट फाइंड करेंगे. मैं तो बोलता हूँ देखो अभी ये के कोऑर्डिनेट मैंने x0 लिखे और B के कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर किया 0y. देख लो अब M जो है मिड पॉइंट है कि नहीं. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? x कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट अपॉन 2. 0 प्लस x अपॉन 2 इज x अपॉन 2. m का x कोऑर्डिनेट. अभी m का y कोऑर्डिनेट y प्लस 0 अपॉन 2 y अपॉन 2. y अपॉन 2 इज y कोऑर्डिनेट ऑफ m. अब चलो x और y कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है. पीबी का और आरबी का स्लोप सेम है, इससे y मिलेगा. देखो आपको एक ही पॉइंट पूछा जाएगा, पॉइंट ए बी ऐसे थोड़े पूछा जाएगा या पॉइंट एम. तो आपको x निकालने के लिए क्या बताता हूँ पहली टेक्निक. y के लिए पीबी का स्लोप और आरबी का स्लोप सेम है, ये कंसेप्ट याद रखो. स्लोप ऑफ पीबी सेम एज स्लोप ऑफ आरबी. व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ पीबी? ये 4 माइनस y अपॉन माइनस 1 माइनस 0 इज द स्लोप ऑफ पीबी. x1 y1 है, x2 y2 लिया. 4 माइनस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस. अब पीबी का स्लोप और आरबी का स्लोप ये गिवन पॉइंट को कंसिडर करना है.
RB का स्लोप, फिर -2 माइनस वाई, y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट अपॉन 5 माइनस 0, इससे जो आएगा y वही आपका आंसर रहेगा। 4 माइनस वाई अपॉन -1, 4 माइनस वाई अपॉन -1 विल बी, ये -1 को मैं राइट साइड ट्रांसपोज करता हूं। अरे पीबी का स्लोप और आरबी का स्लोप इक्वल है, पीबी और आरबी इक्वल नहीं है। स्लोप ऑफ पीबी एंड स्लोप ऑफ आरबी आर इक्वल बिकॉज दे आर ऑन द सेम लाइन। अगर पॉइंट उसी लाइन के ऊपर होते तो उनका स्लोप सेम होता है ज्वाइन करने वाले दोनों का। ये तो पहले दिन बताया था, ये तो कंसेप्ट बहुत सही है। तो ये है 4 माइनस वाई, -1 उधर आया हुआ और ये 5 इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो डायरेक्ट 5 मल्टीप्लाई करता हूँ। सो व्हाट इज योर मल्टीप्लीकेशन? 5 4s are 20, 5 माइनस -5y इज इक्वल्स टू, अब ये -1 उधर जाएगा तो 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई कैलकुलेशन देखो, -5y उधर जाएगा तो -6, when -5y will be there plus 5 6y, और इधर हो जाएगा 18, 18 इक्वल्स टू 6y, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ y इज 3, y की वैल्यू 3 है, तो y b हुआ 0,3, b की वैल्यू बाद में जाएंगे। अब सिमिलरली हमको x निकालना है, वैल्यू ऑफ b इज 0,3, वैल्यू ऑफ b इज 0,3, वैल्यू ऑफ b 0,3। फिर से अब ए आर और पी ए उनका स्लोप सेम है। पी ए का स्लोप कैसे, y2 माइनस y1, 0 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस -1 दैट इज x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अपॉन